फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 1 है। यह न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कल रंजित कुमार का आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट था वो ख़त्म हो गया। उनमें मैंने 20 सेट टोटल बना दिया है। आप सब हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज यह बुक जो सुमित प्रकाशन का बुक है, जो अभिमन्यु सर हैं, ये अनअकैडमी पर टीचर हैं, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया यह बुक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डी, मेहरगढ़। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेलित सुमेल नहीं है। मैं बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ये कालीबंगा हरियाणा, ये सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा ये राजस्थान में है सुमेलित, जबकि ये हरियाणा नहीं है। जबकि ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, पंजाब रोपड़ सही है। अगला हो जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये तो हो जाता है ऋग्वेद, यानी कि बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। इसका आंसर हो जाता है सी, मैत्रेय। अगला हो जाता है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो 5 का आंसर हो जाता है सारनाथ में, सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर ली थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अशोक का राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो ये 7 का आंसर हो जाता है सी, जैन धर्म ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में, कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो 8 का आंसर कलिंग हो जाता है, कलिंग में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में, बुलंदी बाग। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। 9 का आंसर पाटलिपुत्र हो जाता है। अगला हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। 10 का आंसर बी हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर में, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। 11 का आंसर ये ए हो जाता है, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 नंबर में, गीत गोविंद काव्य के रचिता कौन हैं। तो ये हो जाता है 12 का आंसर ए, यानी कि जयदेव। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो 13 का आंसर हो जाता है जयचंद, जयचंद। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 14 का आंसर हो जाता है डी, हम्पी। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। 15 का आंसर सी हो जाता है, शेरशाह सूरी। 16 का हो जाता है आंसर, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो 16 का आंसर डी हो जाता है, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इनके काल में अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसमें बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
तो 17 का आंसर जय सिंह हो जाता है, जय सिंह। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में, जो कि कौन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है 18 में। तो ये हो जाता है इसमें जहांगीर, जो कि बल्ख का युद्ध, ये सही नहीं है। बल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के काल में हुआ था। जबकि बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध भी सही है, अकबर हल्दी घाटी का भी युद्ध सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ये हो जाता है सी, यानी अल्मीडा, यानी सी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो ये हो जाता है लाहौर, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और इसके अमृतसर धार्मिक राजधानी इसकी अमृतसर थी। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। तो 21 का आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाता है, लॉर्ड कर्जन, जो कि दीर्घकाल तक रहा था। 7 वर्षों तक वायसराय के रूप में कर्जन रहा, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक। जबकि डफरिन जो था वो 5 वर्ष तक, ऑप्शन के अनुसार डफरिन जो है वो 5 वर्ष तक ही है, और हार्डिंग जो है वो 6 वर्ष हो जाता है, और लॉर्ड मेयो वो 4 वर्ष हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा कर्जन का हो जाता है, जो 7 वर्षों तक रहा। अगला हो जाता है हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 22 का आंसर हो जाता है, देखते हैं ऑप्शन, वेलेजली तो नहीं है, वेलेस्ली नहीं है, डलहौजी नहीं है, और तो 22 का आंसर हो जाता है सी, कैनिंग, कैनिंग हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन है 22 का, कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये हो जाता है कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 ईस्वी तक था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो 23 का आंसर सी हो जाता है, लॉर्ड हार्डिंग ने, सी हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 4 फरवरी 1916 को किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। 24 का आंसर कलकत्ता हो जाएगा। 1800 इंडियन मिरर का प्रारंभ 1861 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक मदन मोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर थे। यह एक दैनिक अखबार था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो 25 का आंसर हो जाता है डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला हो जाता है क्वेश्चन की 26 नंबर में, कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये मैजनी हो जाएगा, मैजनी को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किस कारगार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो 27 का हो जाता है गोरखपुर में दिया गया था फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, और वे मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल हुए थे। इसी का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे ये, और इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कि दादा भाई नौरोजी, 28वां क्वेश्चन कहता है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है। इसमें एक कथन जो ढूंढना है वो असत्य को ढूंढना है। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित प्रोफेसर के भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है। और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। और उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ये गलत है।
क्योंकि उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पहली बार 1886 में किया था, दूसरी बार 1893 में किया था और तीसरी बार 1906 में किया था। इस प्रकार इन्होंने 4 बार किया था मत, इसलिए जो होगा आंसर वो डी होगा, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला हो जाता है 29 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से जुड़ा था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा था, तो 29 का आंसर बताना है। तो ये हो जाता है सी आर दास होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तो तीन कठिया का प्रथा का तात्पर्य ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3/20 भाग भूभाग पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और इसी के विरोध में चंपारण में 1917 में सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार किया गया था। गांधी जी को बुलाने का काम राम राजकुमार शुक्ल के द्वारा हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो 31 का आंसर सी हो जाता है, शंकरन नायर ने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में आता भी है। अगला हो जाता है 32 नंबर में क्वेश्चन की किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो 32 का आंसर छपरा हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 33 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान का संगठित किया था। तो ये 33 का आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला हो जाता है 34 नंबर क्वेश्चन कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था। तो 34 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरदेव द्वारा किया गया था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहता था। तो 35 का आंसर सी हो जाता है, राम मनोहर लोहिया। और 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 36 का आंसर डी हो जाता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 नंबर में नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। ये उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो 37 का हो जाता है, पहले हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हो जाता है कैमूर पहाड़ियाँ, फिर होता है नागा पहाड़ियाँ, तब हो जाएगा पीर पंजार पहाड़ियाँ पीर पंजार श्रेणी। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो 38 का आंसर बी हो जाता है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। और 39 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो 39 का आंसर डी हो जाता है, टोडा केरल, ये सही नहीं है। टोडा जनजाति मूल निवास तमिलनाडु होता है, ना कि केरल होता है। तमिलनाडु होगा या केरल नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। इसलिए इसमें आंसर जो होगा ये केरल, टोडा केरल नहीं तमिलनाडु होगा। अगला हो जाता है 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो 40 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि ताप्ती। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसका आंसर देख के बताना है। 41 का आंसर काली मिट्टी हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 42 में क्वेश्चन कि बर्किंघम नहर स्थित है। बर्किंघम नहर स्थित है कहाँ। तो 42 का आंसर सी हो जाता है, कोरोमंडल तट पर। अगला हो जाता है हीराकुंड बांध। 43 में क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो ये हो जाता है महानदी पे, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 43 का सी हो जाता है।
44 में कहता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन में कहता है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित तो स्थानांतरण कृषि का नाम है और राज्य है। तो 45 का आंसर ये मासा हिमाचल प्रदेश। पुंडू जो है वो उड़ीसा सही है। मासा हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। पूनम केरल सही है और झूम असम सही है। कौन सा होगा आंसर इसमें? मासा हिमाचल प्रदेश। अगला हो जाता है 46 में क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 46 का आंसर गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम 90% से अधिक स्रोत का कोयला क्षेत्र प्रदान करता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ये जो गोंडवाना क्रम का चट्टाने हैं यह भारत में कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच निर्मित गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 में कहता है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो 47 का आंसर रूस हो जाता है, रूस। अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन के स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो 48 का आंसर हो जाता है राजमार्ग। राजमार्ग से है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो पोत प्रांगण बताना है भारत में कहाँ है। तो कोच्चि में हो जाता है, कोच्चि में। कोच्चि में ये हो जाता है, कोच्चि में। अगला हो जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा 50 का हो जाता है। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा। डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, मृत प्राय तारा। अगला हो जाता है 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो 51 का आंसर हो जाता है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी डी होगा इसका आंसर, माउंट कोटोपैक्सी। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो डाउन्स, डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो 53 का आंसर ये बी हो जाएगा, 5 फ्लावर झील मंगोलिया, ये सही नहीं है। ये सिचुआन चीन का क्षेत्र है, ना कि मंगोलिया का। जबकि बॉयलिंग झील डोमिनिका, ये सही है। रेड लेगून बोलिविया सही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर में कहता है बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ये हो जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, तो डी हो जाएगा। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 55 का आंसर पटना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ से मैथ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। हम आपको सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, कैलकुलेशन करके आप आंसर को चेक कर लीजिएगा। तो 55 का आंसर ए हो जाएगा। 57 का आंसर ए हो जाता है। 58 का आंसर बी हो जाता है। 59 का आंसर सी हो जाता है। 60 का आंसर बी हो जाता है। 61 का आंसर सी हो जाता है। 62 का आंसर ए हो जाता है। 63 का आंसर ए हो जाता है। 64 का आंसर बी हो जाता है। 65 का आंसर ए हो जाता है। 66 का आंसर बी हो जाता है। 67 का आंसर, यहाँ से फिर जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है। 67 में कहता है 66, 66 1 नैनोमीटर होता है। तो 66 का हो जाएगा बी, यानी कि 10 पे -7 सेंटीमीटर।
अगला हो जाता है क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो 67 का ए हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण। और 68 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि? तो 68 का आंसर समुद्र जल नमकीन होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 नंबर में कहता है कि का क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है, तो 69 में हो जाता है डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 70 नंबर में कहता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये हो जाता है 70 का आंसर सी, यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर में कि जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 71 का आंसर बी हो जाएगा 10 पर 7 एम मीटर। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 72 में निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है, तो 72 का आंसर सी हो गया पंखा, टेलीविजन, विद्युत, प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का माप 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का माप होगा, तो 73 का डी हो जाएगा, यानी कि 4.70 किलो ओम। अगला हो जाता है 74 नंबर क्वेश्चन परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत, इसका आंसर ए हो जाता है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, तो ये हो जाता है ये उपकरणों के बीच वायरलेस संचालन। अगला हो जाता है 76 नंबर क्वेश्चन हीलियम के नाभिक में होता है, तो 76 का आंसर सी हो जाता है, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगला हो जाता है 77 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, उसके बाद में तो हाइड्रोजन हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारी पानी वह पानी होता है, तो ये 79 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन कि जब इनो लवण का जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो 81 का आंसर एल्कोहल हो जाता है, एल्कोहल। अगला हो जाता है बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो 82 का आंसर सी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं मीथेन। अगला हो जाता है 83 में ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो 83 का आंसर सी हो जाता है वसा। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो 84 का आंसर बी हो जाता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और रासायनिक 85 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो 85 में आंसर हो जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी नो ऑप्शन मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो 86 का आंसर जेरंटोलॉजी होता है, जेरंटोलॉजी। 87 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है, तो 87 का आंसर हो जाता है ए, यानी सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है। जबकि गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। और अस्थिल मच्छियों में बतासे आमतौर से विद्वान होता है, ये भी सही है। और उपास्थीय सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है।
अगला हो जाता है क्वेश्चन सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो 88 का आंसर ए हो जाता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन किन की आवश्यकता होती है? तो 89 का आंसर डी दिया, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो 90 का आंसर डी हो जाता है, शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो 91 का आंसर हो जाता है बी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये हो जाता है बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 वसीय अम्ल। और 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नाशय में खराबी होने का क्या कारण है? तो 93 का आंसर बी हो जाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित किस चीज से होता है? जब कोई मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसके भोजन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, तो उसमें कौन सी बीमारी कहते हैं? तो 94 का आंसर ए हो जाता है, बुलूविया। बुलूमिया। बुलूमिया। बुलीमिया। बुलीमिया कहलाता है। अगला हो जाता है मायोपिया किस अंग का दोष है? तो 95 का आंसर नेत्र हो जाता है। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा अयोग्य विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो 96 का आंसर हो जाता है बी, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला हो जाता है क्वेश्चन 97 नंबर, नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? तो 97 का आंसर बी हो जाता है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। अगला हो जाता है 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, गोल्ड ETFs। अगला हो जाता है क्वेश्चन 99 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 99 का आंसर सी हो जाता है, कोलकाता। अगला हो जाता है 100 में कि हॉट मनी के बारे में सही कथन क्या है? तो 100 का आंसर ये बी हो जाएगा, यानी हॉट मनी खतरनाक और अस्थिर है और देश को खराब स्थिति में छोड़ देता है। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय 1937 में किया गया था स्थापित, 1 अक्टूबर 1937 को। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। निम्नलिखित 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में विषय में बताना है, तो ये हो जाता है बी, यानी कि शिक्षा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। तो 103 का आंसर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान हो जाएगा। अवरोही क्रम में हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान हो जाता है। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो 104 का आंसर बी हो जाता है, केशवानंद भारती 1973। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो 105 का आंसर डी हो जाता है, संसद द्वारा। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की एक नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। 106 का आंसर हो जाता है सी, नरसिम्हा राव द्वारा। संशोधन में से कौन से राज्यों ने निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 107 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 7वां और तथा 31वां। अगला हो जाता है क्वेश्चन 108 नंबर में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही बताना है।
इसका आंसर हो जाता है डी नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। इसमें से एक सही बताना है। तो ये हो जाता है डी नंबर। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 110 नंबर में कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। 110 का आंसर सी हो जाता है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। 111 नंबर में क्वेश्चन नंबर कह रहा है 111 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 111 का हो जाता है ए, यानी कि अनुच्छेद 355। अगला हो जाता है 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। 112 का हो जाता है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि एक नंबर भी सही है कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना। बी नंबर भी सही है कि मानव राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। और सी नंबर भी सही है कि राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। 113 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन है। तो ये उसका 113 का बी हो जाता है, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। 114 नंबर क्वेश्चन में है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ। तो 114 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 2010 से लागू हुआ था। 2010 से 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार। अगला हो जाता है 115 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो जाता है सी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला हो जाता है 116 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई है। तो 116 का आंसर ए हो जाता है कनाडा। 117 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 117 का आंसर बी हो जाता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये स्वीडिश एकेडमी से पुरस्कार घोषित करते हुए कहा कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है, इसलिए उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। तो 118 का सी हो जाता है ओडिशा। 119 का हो जाता है कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम के मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है। तो 119 का आंसर बी हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में 120 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यों के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 120 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि तमिलनाडु, सॉरी बी होगा इसका आंसर, आंध्र प्रदेश किया है, आंध्र प्रदेश। अगला हो जाता है 121 नंबर क्वेश्चन किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है। 121 का आंसर हो जाता है ए, फेसबुक। अगला हो जाता है 122 नंबर क्वेश्चन कि नेलियोड वसुदेवन नमुंदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। 122 का आंसर ये हो जाता है कथकली से,
बी नंबर ऑप्शन। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 123 का आंसर सी हो जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो 124 का आंसर डी हो जाता है राजस्थान। राजस्थान। अगला हो जाता है 125 नंबर क्वेश्चन कहता है चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियों बटोर रहा था किस देश से संबंधित है? तो 125 का रूस का है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रूस का है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 126 में कि भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो 126 का आंसर ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश, यानी डी नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। और अगला हो जाता है क्वेश्चन 127 नंबर में कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है गया है? तो ये हो जाता है 127 का आंसर ए वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे। अगला हो जाता है 128 नंबर क्वेश्चन में कि फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? 128 का सी हो जाता है पाकिस्तान को कर दिया सस्पेंड। अगला हो जाता है क्वेश्चन 129 नंबर में कि हाल ही में खबरों में रहा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया जाएगा? 129 का आंसर ए लक्षद्वीप। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा 128 में ये पुराना क्वेश्चन है, 2021 का एक क्वेश्चन है। 2022 में रूस को फीफा ने जो वर्ल्ड कप होने वाला था उससे निकाल दिया गया है रूस को। 128 में जो फीफा में होने वाला वर्ल्ड कप था जो वर्ल्ड कप होने वाला था आगामी, तो उससे उससे उस उससे रूस को निकाल दिया गया था। लेकिन इसमें फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? ये तो पाकिस्तान हो जाता है। ये क्वेश्चन 2021 का है और वर्ल्ड कप से जब निकाला है फीफा फीफा वर्ल्ड कप से तो वो रूस को निकाला है। और पासा पासा के अंतर्गत 129 का तो ये लक्षद्वीप हो जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया है? तो 130 का आंसर सी हो जाता है 32 बच्चों को चयनित किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 131 नंबर के निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो 131 का आंसर डी हो जाता है इंग्लैंड। अगला हो जाता है क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है किस सशस्त्र बल से संबंधित है? 132 का आंसर ए हो जाता है CRPF। अगला हो जाता है क्वेश्चन 133 नंबर में कि दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 133 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 13 फरवरी को। 134 नंबर में कि बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उज्ज्वला योजना लॉन्च किया है? 134 का आंसर बी हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत 10 रुपए में एक LED जो कि सबसे सस्ता LED प्रदान करता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 135 में कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रश्नों शिकायतों सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? 135 का आंसर सी हो जाता है, यानी 139 हो जाता है। 139 हेल्पलाइन नंबर 139 हो जाता है। और 136 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाता है हरियाणा।
ऐसे झारखंड भी 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया है, और 100% नौकरियों निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ने विधेयक को मंजूरी दे दिया है। अगला हो जाता है 137 नंबर में कि बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। तो 137 का आंसर डी हो जाता है, बौद्ध का सबसे न्यूनतम है। यह 0.2% मात्र बचत है ये बौद्ध धर्म में। ईसाई का जबकि 0.12 हो जाता है, हाँ, और सिख का 0.2 हो जाता है, और बौद्ध का 0.02 हो जाता है, और मुस्लिम का 16.87 हो जाता है प्रतिशत। और हिंदू कितना है बिहार में, तो 82.69%। अगला हो जाता है क्वेश्चन 138 में निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 138 का हो जाता है बी, यानी कि रुचि सिंह। 139 में क्वेश्चन में कहता है 15 से 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलवा का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया। तो नागी, बी नंबर हो जाएगा, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 140 में क्वेश्चन में कहता है कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। 140 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि पुलिस दीदी नामक ऐप लॉन्च किया है। 141 में कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो 141 का आंसर डी हो जाता है, यानी पूर्णिया में। अगला हो जाता है 142 में क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, पटना में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अगला हो जाता है 143 नंबर क्वेश्चन कि 43 में कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इस अभियान के तहत 6 महीने में कितने करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 6 करोड़ हो जाता है, 6 महीने में 6 करोड़। अगला हो जाता है क्वेश्चन 144 में बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारी के वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-20 में किया है। 144 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 30.2%। 2019-20 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर 30.2%। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 145 में के वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा। तो 145 का आंसर सी हो जाता है, तृतीय क्षेत्र का रहा। 146 में क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था। 146 का आंसर ए हो जाता है, 163.80 लाख टन था। 147 में क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी। तो 147 का आंसर हो जाता है बी, 4,664 रुपया, 4,664 रुपया प्रति व्यक्ति आय। अगला हो जाता है 148 में क्वेश्चन में कि 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है। 148 का हो जाता है डी, यानी कि 32.9% है। 149 में क्वेश्चन कहता है भिखारी ठाकुर 2021 के लिए किन्हें चुना गया है। भिखारी ठाकुर 2021, तो 149 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि भगवती प्रसाद द्विवेदी को। अगला हो जाता है कि 150 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन है इस सेट का। पहला नंबर सेट है ये, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो 150 का आंसर सी हो जाता है, 4 डेसिमल। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी पता चले। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे अगला नोटिफिकेशन आप
आपको मिलते रहे और आगामी एग्जाम में आपको बीपीएससी जैसे एग्जामों में आपको मदद मिलते रहे। धन्यवाद।